हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने स्क्वायर रूट का पार्ट 1 देखा था। इसमें हम लोगों ने 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के 2 डिजिट स्क्वायर रूट निकाले थे। मेयर ऑब्जर्वेशन के द्वारा विलोकनम सूत्र यूज़ करके, सिर्फ ऑब्जर्व करके, मेंटल कैलकुलेशन करके। अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ पहले वो एपिसोड देख लें, उसके बाद ही आप ये एपिसोड देखें। आई बटन में उसका लिंक दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज के एपिसोड में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ही देखेंगे, लेकिन बड़े नंबर्स होंगे। कैसे बड़े नंबर्स का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी जहाँ पॉसिबल होता है वैसे वहाँ निकालेंगे। अगर ऑब्जर्वेशन के द्वारा पॉसिबल नहीं हो रहा है तो हम लोग कुछ ट्रिक्स यूज़ करके, सिंपल डिवीजन ट्रिक यूज़ करके उसे निकालेंगे। तो एग्जाम्पल्स में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ नंबर्स के स्क्वायर देख लेते हैं। 1 to 9 के स्क्वायर हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं, हम लोगों को पता है। कुछ और नंबर्स के हम लोग स्क्वायर देख लेते हैं। 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225, 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 256, 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 289, 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 324, 19 स्क्वायर इज इक्वल टू 361 एंड 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये दूसरी लिस्ट जो है ये 21 से लेकर 30 तक के स्क्वायर नंबर्स की है। इतना मेमोराइज हो जाएं तो हम लोग 3 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो फटाफट इनको एक बार पढ़ लेते हैं। 21 स्क्वायर इक्वल टू 441, 22 स्क्वायर इक्वल टू 484, 23 स्क्वायर इक्वल टू 529, 24 स्क्वायर इक्वल टू 576, 25 स्क्वायर इक्वल टू 625, 26 स्क्वायर इक्वल टू 676, 27 स्क्वायर इक्वल टू 729, 28 स्क्वायर इक्वल टू 784, 29 स्क्वायर इक्वल टू 841 एंड 30 स्क्वायर इक्वल टू 900। ओके, अब ये टेबल हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। अगर हम लोग को मेमोराइज हो सकता है तो हम लोग इस टेबल के हेल्प से बहुत ही आसानी से मेयर ऑब्जर्वेशन से 3 डिजिट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर नहीं याद होता है तो हम लोग दूसरी टेक्निक भी यहाँ पे ज़रूर देखेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। लास्ट में हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस भी देखेंगे, मेंटल कैलकुलेशंस भी करेंगे, जिससे कि हम लोग को ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ सके और हम लोग इसे यूटिलाइज कर सकें। तो पहले एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करते हैं। सपोज 51984, इसका स्क्वायर रूट हम लोग को निकालना है। 51984 स्क्वायरिंग का मतलब पावर 2 होता है। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स टू द पावर 2, है ना। तो हम लोग 2 नंबर्स का पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो 51984 इसका हम लोग राइट हैंड साइड से 2 नंबर्स का पेयरिंग कर देंगे। तो 84 का एक पेयर बन जाता है, 19 का दूसरा पेयर बन जाता है और 5 अकेला रह जाता है, या 5 की जगह हम लोग 05 समझ सकते हैं। 5 का एक पेयर बन जाता है। तो यानी कि हमें यहाँ पे 3 पेयर मिल रहे हैं। 3 पेयर मिल रहे हैं यानी कि हम लोग को जो आंसर आएगा हम लोग का वो 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। क्लियर? जितने पेयर बनते हैं उतने ही डिजिट में आंसर हम लोग को मिलेगा। तो पहली बात है कि ये 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। दूसरी बात है कि इस एपिसोड में भी हम लोग सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स के ही एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। अगले एपिसोड में हम लोग इम्परफेक्ट स्क्वायर्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जैसे किया था ऑब्जर्वेशन से, उसी तरह हम लोग ये करने की कोशिश करते हैं। 51984 है, तो पहला राइट हैंड साइड का डिजिट कौन सा है? 4 है। तो 4 हमें कौन से नंबर के साथ मिलेगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिलेगा और 8 का स्क्वायर करने से हमें 64 मिलेगा, यानी कि यूनिट डिजिट 4 2 और 8 के केस में होता है। तो या तो यूनिट डिजिट 2 होगा या फिर 8 होगा। ओके, अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे 519। हम लोग 3 डिजिट नंबर देख लेते हैं। अगर हम लोग को स्क्वायर पता है तो 519 या 519 से कौन सा छोटा नंबर है जो कि किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। तो 519 तो स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो 519 से छोटा नंबर है 484, जो 22 का स्क्वायर है। 22 स्क्वायर 484 और 23 स्क्वायर 529। तो ये जो 519 है
ये नो डाउट 22 स्क्वायर और 23 स्क्वायर के बीच में आता है, तो यहाँ पे पहले 2 डिजिट होंगे 22, ओके। और लास्ट का यूनिट डिजिट है या तो 8 या फिर 2। अब हमें फाइंड करना है सही आंसर कौन सा है, 228 सही आंसर है या 222 सही आंसर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग 22 को 23 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमें देगा 506। अब ये 519 जो है ये 506 से बड़ा नंबर है, यानी कि बड़ा जो आंसर है वही सही आंसर है। 228 हमारा सही आंसर है। दूसरा चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, 228 सही है या 222 सही है, इसके लिए हम लोग 225 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, जो कि हमें देगा 50625। अब ये 51984 ये 50625 से बड़ा नंबर है, यानी कि जो बड़ा आंसर होगा वही हमारा सही आंसर होगा, 228 हमारा सही आंसर होगा। तीसरा और सबसे इजी वे क्या है, सबसे इजी वे है 51984 का डिजिटल रूट हम लोग ले लेते हैं। तो क्या होगा हमारा डिजिटल रूट, 9 चला जाएगा, 8 और 1 9 हो जाता है, ये भी चला जाएगा, 5 और 4 भी 9 होता है। तो डिजिटल रूट इसका अंडर रूट 9 हुआ, यानी कि 3 है इसका डिजिटल रूट। तो आंसर, दोनों आंसर को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, किसका डिजिटल रूट 3 आता है। तो पहले 222 का कर लेते हैं, इसका डिजिटल रूट होगा 2 + 2 इज 6। तो ये तो मैच नहीं हो रहा है। दूसरा है 228, इसका डिजिटल रूट देख लेते हैं, 2 + 2 4 + 8 इज 12, यानी कि 3 इसका डिजिटल रूट है, यानी कि यही हमारा सही आंसर है। ओके, आई होप ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होगी। डिजिटल रूट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। डिजिटल रूट यूज़ करके हम लोग बहुत ही आसानी से आंसर्स चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने डिजिटल रूट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन्हें चेक करें। ऊपर आई बटन्स में भी आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 19044। तो इस केस में भी राइट हैंड साइड में हमारे पास 4 है, यानी कि या तो यूनिट डिजिट 2 होगा या फिर 8 होगा। दूसरा हम लोग बाकी 2 डिजिट हम लोग को मिलेंगे, क्योंकि एक 5 डिजिट नंबर है और इसमें 3 पेयर बन रहे हैं, इसीलिए हमें और 2 डिजिट फाइंड आउट करने हैं। हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि 190, 169 और 196 के बीच में आ रहा है, यानी कि 169 13 स्क्वायर और 196 14 स्क्वायर, यानी कि ये जो 190 है ये 13 स्क्वायर और 14 स्क्वायर के बीच का नंबर है। तो बाकी जो 2 डिजिट होंगे ये नो डाउट 13 ही होंगे। तो अब हमारा कौन सा सही आंसर हुआ, 132 सही आंसर है या 138 सही आंसर है। या तो हम लोग 13 और 14 इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, या फिर हम लोग 135 स्क्वायर करके देख सकते हैं, या फिर हम लोग डिजिटल रूट निकाल के देख सकते हैं, जो कि बहुत क्विक एंड ईजी होगा। तो अंडर रूट 19044 का हम लोग डिजिटल रूट निकाल लेते हैं, 9 चला जाएगा, 4 + 4 इज 8 + 1 इज 9। तो ये अंडर रूट 9 ही हुआ, इसका डिजिटल रूट हुआ 3। अब हमारे पास 2 आंसर्स आए हैं, 138 और 132। इन दोनों का हम लोग डिजिटल रूट निकाल के देख लेते हैं। ये हो जाएगा 8 + 1 9 और ये हो जाएगा 3, तो ये ऑप्शन शायद सही होगा। और यहाँ होता है 6, तो इसका मतलब हुआ 138 इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो इन 2 एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने देखा है कि ऑब्जर्वेशन से हम लोग कैसे प्रॉब्लम्स को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन से हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम लोग को किसी नंबर का स्क्वायर पता होगा। अगर नहीं पता है तो कैसे करेंगे, चलिए कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 19881। तो इस केस में हम लोग इसे ऑब्जर्वेशन से नहीं करेंगे। इन केस हम लोग को अगर टेबल नहीं पता है, हम लोग को स्क्वायरिंग नहीं पता है किसी नंबर का, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि ये 5 डिजिट नंबर है, यानी कि यहाँ 3 पेयर बनते हैं। साइड से देखेंगे 81 का एक पेयर बनता है, 98 का एक पेयर बनता है और 1 का एक पेयर बनता है। तो इसे एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखेंगे,
और पहला पेयर हमारे पास 1 है। ओके, तो इसी 1 को हम लोग देखेंगे, ये 1 या 1 से छोटा कौन सा नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो ऑब्वियसली ये 1 ही है, 1 खुद ही एक परफेक्ट स्क्वायर है 1 का। तो पहला हमारा कोसेंट डिजिट होगा 1। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही होता है। और ये जो पहला कोसेंट डिजिट हमें 1 मिला है, अब इस पहले कोसेंट डिजिट को हम लोग डबल कर देंगे। तो 1 इंटू 2 इज़ 2। तो ये 2 हमारा डिवाइज़र होगा। हम लोग जितने भी आगे डिवीज़न करेंगे ये इसी 2 से करेंगे। 1 माइनस 1 0 हो जाता है, तो कोई रिमाइंडर ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 9 है, 9 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स आएगा, ये 4 टाइम्स आएगा। 4 2 ज़ा इज़ 8। रिमाइंडर बचा 9 माइनस 8 इज़ 1। ये रिमाइंडर हम लोग यहाँ ऊपर लिख देंगे। अभी हमारा जो 4 हमें मिला है, जो हमारा कोसेंट डिजिट सेकंड कोसेंट डिजिट जो 2 से डिवाइड करने के बाद हमें मिला है, इसका हम लोग डुप्लेक्स लेंगे। तो डुप्लेक्स लेने का क्या मतलब होता है, अगर सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स लेते हैं तो सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स यानी कि उसका स्क्वायर। तो 4 है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर हम लोग ले लेंगे जो कि होता है 16। और ये 16 18 से सब्ट्रैक्ट होके हमें देगा 2। तो 18 माइनस 16 इज़ 2। इस 2 को हम लोग फिर से 2 से ही डिवाइड करेंगे जो कि 1 टाइम्स जाएगा। और ये 1 इंटू 2 हो जाता है 2, रिमाइंडर बच जाता है 0। तो 141 ये हम लोग को मिल चुका है, ये 3 डिजिट नंबर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है हमें पता है तो यहीं तक हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर इन केस हमें पता नहीं है ये कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हमें आगे कंटिन्यू करके चेक करना होगा। अब यहाँ पे 2 डिजिट है हमारे पास, 41 कोसेंट डिजिट 41 जो है इनका डुप्लेक्स हमें लेना है। 2 डिजिट का डुप्लेक्स यानी कि इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करें और इसे डबल कर दें। तो 2 4 ज़ा 8 एंड 8 1 ज़ा इज़ 8। तो ये 8 आ जाएगा। 8 माइनस 8 0 होता है, तो ये 0 टाइम्स ही जाएगा। और लास्ट में हमारे पास 1 है, तो ये 1 को हम लोग स्क्वायर कर देंगे, इस 1 को हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो ये 1 ही आएगा और अल्टीमेटली हमें 0 मिलेगा। यानी कि 141 ही हमारा स्क्वायर रूट है और यही हमारा आंसर है। कुछ और एग्जांपल्स देखते देखते ये चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 80089। तो यहाँ पे पहले क्लियर हो जाइए कि ये भी हमें एक 3 डिजिट नंबर ही देगा। ओके, तो पहले डिजिट से हम लोग शुरू करेंगे। 8 हमारा पहला डिजिट है, इससे छोटा कौन सा नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 होता है और 3 3 ज़ा 9 होता है। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यानी कि ये हमें 2 स्क्वायर ही करना पड़ेगा और 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब इस 2 को हम लोग डबल कर देंगे जो कि हमें 4 देगा और ये 4 हमारा अब डिवाइज़र है। रिमाइंडर क्या बचा, 8 माइनस 4 इज़ 4। ओके, अब 40 हमारा है, तो 40 से अगर हम 40 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 10 टाइम्स जाएगा। लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि 40 माइनस 40 फिर 0 हो जाएगा और आगे जब हम लोग उसका डुप्लेक्स लेंगे तो ये बनेगा नहीं। पहला ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि क्वोशंट में हम लोग कभी भी 2 डिजिट नंबर नहीं ले सकते हैं। ये हम लोग बहुत एपिसोड में देखते रहे हैं। लास्ट डिजिट अगर कोई हो सकता है क्वोशंट में तो वो सिर्फ 9 हो सकता है। 9 को करके देख लेते हैं। अगर 9 यहाँ पे हमारा क्वोशंट बनता है तो ये 36 हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 4 40। लेकिन 9 को अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो 9 9 से 81 हमें करना पड़ेगा जो कि फिर होगा नहीं। 9 9 से 81 हो जाता है। 40 माइनस 81 इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम लोग 9 को भी क्वोशंट के रूप में नहीं ले सकते। हम लोग इससे एक और छोटा नंबर 8 को लेंगे। ये हम लोग मेयर ऑब्जर्वेशन से समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन जब हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये फटाफट हम लोग एनालाइज कर पाएंगे। तो 8 हमारा
डिजिट है, 8 हमारा कोसेंट है। अगर 8 कोसेंट होगा तो 8 4 ज़ा इज़ 32, रिमाइंडर बच जाएगा 8। अब इस 8 का हम लोग को स्क्वायर लेना है, 8 का डुप्लेक्स यानी कि 8 का स्क्वायर जो कि होता है 64। तो 80 माइनस 64 इज़ पॉसिबल, रिजल्ट आएगा 16। ओके, अब 16 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर से 4 टाइम्स जाता है, लेकिन ये हम लोग ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे हमें 0 रिमाइंडर मिलता है। और आगे जब हम लोग डुप्लेक्स करेंगे तो ये बड़ा नंबर आएगा, तो ये नहीं हो सकता। इसे हम लोग घटा देंगे, इसे हम लोग 3 कर देंगे, कोसेंट को हम लोग 3 कर देंगे और 3 4 ज़ा इज़ 12, रिमाइंडर हो जाएगा 4। अब हमें 8 और 3 का डुप्लेक्स करना है, तो 2 3 ज़ा 6, 8 ज़ा इज़ 48। ये डायरेक्ट 48 हो गया। 48 माइनस 48 0 देता है। 0 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 टाइम्स ही होगा और रिमाइंडर भी 0 ही बचेगा। अब लास्ट केस में हमें 8 3 और 0 का डुप्लेक्स लेना है, तो 8 और 0 का डुप्लेक्स तो ऐसे भी 0 ही हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाता है डुप्लेक्स, जो कि होगा 9। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो 9 माइनस 9 भी 0 हो जाएगा। तो लास्ट में हमारा रिमाइंडर 0 ही आया, यानी कि 80089 283 का स्क्वायर है। 283 इसका स्क्वायर रूट है और यही हमारा सही आंसर है। चेक अगर करना है तो आप लोग डिजिटल रूट की टेक्निक से चेक कर सकते हैं। इसका हम लोग डिजिटल रूट निकाल सकते हैं। 8 + 2 इज़ 10, यानी कि 1, 1 + 3 इज़ 4। तो इसका डिजिटल रूट हुआ 4 और प्रॉब्लम में हमारे पास है 800899 चला जाएगा। 8 और 8 16 अंडर रूट करेंगे तो ये 4 होगा, यानी कि ये आंसर सही है। चलिए एक 6 डिजिट नंबर लेके देखते हैं हम लोग। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 797449। तो यहाँ पे भी इसका पेयरिंग करके देख लेते हैं। 3 पेयर बनते हैं 49, 74 और 79। 3 पेयर्स बनते हैं, यानी कि 3 डिजिट में हमारा आंसर आएगा। अब क्योंकि यहाँ पहले पेयर में 2 नंबर्स हैं तो हम लोग दोनों डिजिट को कंसिडर करेंगे। 79 या 79 से छोटा नंबर देखेंगे जो कि एक स्क्वायर है। तो 79 से छोटा नंबर तो 64 है जो कि स्क्वायर बनता है। 8 8 ज़ा 64 और 79 से बड़ा नंबर है 81। 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो 81 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम लोग को, हम लोग 8 ही को कंसिडर करेंगे। 8 8 ज़ा 64, 8 स्क्वायर इज 64। और अब ये जो 8 है फर्स्ट क्वेश्चन डिजिट है, इसको हम लोग डबल कर देंगे, यानी कि इसका डबल हो जाएगा 16। तो अब ये 16 हमारा डिवाइज़र है और इसी 16 से हम लोग बाकी सारा डिवीज़न करेंगे। फर्स्ट पेयर ख़त्म हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। 79 माइनस 64 हो जाता है 15, 157। अब इसे अगर हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा, जो कि हमें देगा 144। रिमाइंडर बच जाता है 13। अब ये जो 9 मिला है हमें, इसका हम लोग को डुप्लेक्स करना है, यानी कि इसका स्क्वायरिंग करके हमें यहाँ पे लिखना है। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो पहला क्वेश्चन डिजिट आता है, जो हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करके जो पहला क्वेश्चन डिजिट निकालते हैं, उसका डुप्लेक्स हम लोग नहीं करेंगे। डुप्लेक्स हम लोग को कहाँ से लेना है? जहाँ से हम लोगों ने एक्चुअल डिवीज़न शुरू किया है। 16 से जब हम लोगों ने डिवाइड किया, उसके बाद जो क्वेश्चन आया वहाँ से हम लोग डुप्लेक्स करेंगे। तो 81 हमारा डुप्लेक्स हुआ। अब 134 माइनस 81 हो जाता है 53। इसे हम लोग फर्दर 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 टाइम्स 48 मिलेगा और रिमाइंडर बचेगा 5। ओके, अब आगे देखते हैं। 3 डिजिट हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में मिल गए हैं, मतलब ये 3 डिजिट ही हमारा आंसर है। अगर हम लोगों को पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, रिमाइंडर 0 ही आना है। लेकिन अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर का कंडीशन है तो इसके बाद इन 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा के आगे प्रोसेस किया जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब हम लोग को लेना है 93 का डुप्लेक्स। तो 93 का डुप्लेक्स क्या होता है? 2 × 9 18, 18 3 ज़ा इज़ 54, यानी कि यहाँ 0 आ गया। ये अल्टीमेटली लास्ट में 0 होगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो इस साइड में भी ये 0 ही होगा। तो अल्टीमेटली हम लोग को समझ में आता है
797449 एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसका वैल्यू है 893। ये 893 का परफेक्ट स्क्वायर है। इम्परफेक्ट स्क्वायर के केसेस में क्या होता है ये हम लोग एक एपिसोड में और देखेंगे, अगले आने वाले एपिसोड में देखेंगे। क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसे हमें आज के लिए यहीं क्विट कर देना चाहिए। तो हर बार की तरह ये रहे प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस, कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस भी हैं, इन्हें आप लोग प्रैक्टिस करें और अपने अनुभव, अपने कमेंट्स हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगले एपिसोड में हम लोग इम्परफेक्ट स्क्वायर्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे और देखेंगे कितनी जल्दी हम लोग ये कर पाते हैं। ट्रिक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, बहुत इजीली आप ये कर पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के एपिसोड से आप लोगों ने ज़रूर कुछ सीखा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ मज़ेदार लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और मज़ेदार ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए और बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे इसी को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, एंजॉय मैथ्स, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।